आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो नेगेटिव वर्क डन, छोटा सा इंटरवल लेते हैं, नेगेटिव वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है रिलेशन है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का। सो इसको अगर dW को लिखते हैं F.dr इक्वल टू du। तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। पहले हम वन डायमेंशनल केस ले लेते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, से अलोंग एक्स एक्सिस। सो इसकी जगह पर हम dx लिख लेते हैं। सो du जो है आपका माइनस एफ dx, यानी कि f जो है माइनस du बाई dx। सो कोई भी क्वेश्चन में अगर u एक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, फोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज लेट पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है, मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है x³ माइनस 3x, और हमें कहा गया है कि फाइंड फोर्स एट x इक्वल टू मान लेते हैं 2। इस जगह पर फोर्स निकालने के लिए कहा गया। सो फोर्स होता है माइनस du बाई dx। सो x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x² माइनस 3, और ये सामने में माइनस है, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और हमें निकालना है एट x इक्वल टू 2 डाल दीजिए। -12 प्लस 3, -12 प्लस 3 -9। सो ये वन डायमेंशनल डिस्कशन है, बिकॉज ये वन डायमेंशनल है। अब ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट डिस्टेंस या फिर फोर्स अगेंस्ट डिस्टेंस। सो पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। मान लेते हैं कि हमने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ कुछ ऐसा आया, ग्राफ कुछ ऐसा आया, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, इस तरह से कुछ ग्राफ आया। ये पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस में है और ये डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब भी ऐसा ग्राफ आता है, अब कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस करते हैं? जाहिर है कि ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहां वो एक्स एक्सिस को काटा, और डिस्कस करेंगे टर्निंग पॉइंट्स, मे बी कांस्टेंट पॉइंट्स आल्सो। सो पहले डिस्कस करते हैं ये पॉइंट्स एक्स एक्सिस। इस पॉइंट्स में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक गिवन रेफरेंस में अगर इस पॉइंट्स पर 0 है, कोई और रेफरेंस के लिए कोई और पॉइंट्स पे 0 होगा। सो ये यूजुअली डिस्कशन में ज़्यादा नहीं आता है। डिस्कशन जो आता है यूजुअली ये टर्निंग पॉइंट्स आता है, और टर्निंग पॉइंट्स में डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि इस पॉइंट्स में du बाई dx 0 होगा। बट हमें तो मालूम है फोर्स जो है माइनस du बाई dx है। अगर du बाई dx 0 है तो माइनस du बाई dx भी 0 होगा। सो टर्निंग पॉइंट्स में डेरिवेटिव 0 है, यानी कि फोर्स 0। सो पार्टिकल का मोशन अगर हम डिस्कस कर रहे हैं और फोर्स अगर 0 है, तो पॉइंट्स क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। सो डेरिवेटिव फंक्शन का कहां कहां 0 होता है? टर्निंग पॉइंट में 0 होता है, और कहां 0 होता है? कांस्टेंट फंक्शन का 0 होता है। कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगा, यहां कहीं 0 हो जाएगा। मतलब ऐसा हमें 3 पॉइंट्स मिल गया, यहां और ज्यादा पॉइंट्स होंगे, कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया। ऐसा हमें 3 पॉइंट्स मिल गया जहां पर du बाई dx यानी कि फोर्स जो है 0 है।
फोर्स जीरो है, अगर पार्टिकल में अगर फोर्स जीरो होता है तो वो पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अब एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। पहले इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट का थोड़ा सा राइट में ले लीजिए। राइट में जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो एंगल है लेस देन 90 डिग्री है। ये जो tan थीटा होता है ये du/dx है, tan थीटा यानी कि du/dx, और ये लेस देन 90 डिग्री है। लेस देन 90 डिग्री का क्या मतलब है? पॉजिटिव। सो du/dx अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है माइनस du/dx जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पॉइंट के राइट में पॉइंट को बाहर निकाल लेते हैं। ये वाला पॉइंट है x2, यहां पर आपका फोर्स जीरो है। ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसका राइट में जब एक पॉइंट हम लेते हैं, राइट साइड में अगर एक पॉइंट लेते हैं तो फोर्स जो है नेगेटिव निकल रहा है, मतलब फोर्स जो है लेफ्ट साइड हो रहा है। सो इसके राइट में अगर हम एक पॉइंट लिए, वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए, तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री। सो ये पॉजिटिव है, du/dx पॉजिटिव है, लेकिन फोर्स तो माइनस du/dx होता है, यानी कि फोर्स नेगेटिव है। सो फोर्स जो है ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ। इसका मतलब हुआ कि यहां पार्टिकल जो था वो इक्विलिब्रियम में था, और अगर आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो जो फोर्स उस पर एक्ट करेगा उसको वापस लाने का कोशिश कर रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ से। तो थोड़ा सा लेफ्ट में डिस्कस करते हैं। लेफ्ट में एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये एंगल जो है मोर देन 90 है, tan मोर देन 90 मतलब नेगेटिव। सो du/dx जो है नेगेटिव है, du/dx नेगेटिव है, लेकिन फोर्स तो माइनस du/dx होता है। सो du/dx नेगेटिव है तो फोर्स हो गया पॉजिटिव। सो पॉइंट को हमने लेफ्ट में लिया, नेगेटिव की तरफ। पॉइंट को हमने इस तरफ लिया, इस तरफ लिया, और फोर्स इस तरफ है, पॉजिटिव। मतलब पार्टिकल को अगर हमने लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो फोर्स जो है राइट की तरफ है, यानी कि वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लाने का कोशिश कर रहा है। तो इस पॉइंट पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, और अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं राइट की ओर या लेफ्ट की ओर, इन आइदर केस जो फोर्स है वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लाने का कोशिश कर रहा है। सो इस तरह का इक्विलिब्रियम, जहां पर अगर हम थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं और उसका टेंडेंसी फिर से वापस आने का होता है, इस तरह का इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये स्टेबल है। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां ये जो पॉइंट है आपका x1, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए राइट की तरफ। राइट की तरफ कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, यहां एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ये जो एंगल है, ये एंगल जो है मोर देन 90 है, यानी कि du/dx जो है नेगेटिव है। du/dx नेगेटिव है, f जो है माइनस du/dx। सो du/dx अगर नेगेटिव है, माइनस du/dx जो है पॉजिटिव है। सो फोर्स जो है x की डायरेक्शन में ही है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो फोर्स उसको और आगे ले जाएगा, वापस आने का टेंडेंसी नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया तो फोर्स उसको और आगे ले चला जाता है, तो वापस आने का टेंडेंसी नहीं है। सो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है इसको बोलते हैं अनस्टेबल। सो स्टेबल मतलब स्लाइटली डिस्टर्बेंस, it has the tendency to come back to equilibrium position. Slight disturbance, it further goes away from equilibrium position. और एक पॉइंट यहां पर है, यहां पर भी डेरिवेटिव है, लेकिन इसका राइट और लेफ्ट दोनों जगह ये पैरेलल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो यहां हर जगह डेरिवेटिव जीरो होगा, मतलब फोर्स जो है इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है।
सो थोड़ा सा अगर मैं लेफ्ट ले लूं या राइट ले लूं तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो अगर आप डिस्टर्ब करके छोड़ देते तो वो वहीं रह जाता है. नाइदर इट हैज टेंडेंसी टू कम बैक nor it has tendency to go away from equilibrium position. It remains in the displaced position. So इस तरह का जो इक्विलिब्रियम है इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. सो पार्टिकल का इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स जीरो होना चाहिए. एक्सटेंडेड बॉडी के लिए एक और कंडीशन आ जाता है, टॉर्क भी जीरो होना पड़ता है, लेकिन हम पार्टिकल का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं और वन डायमेंशनल मोशन डिस्कस कर रहे हैं. सो वन डायमेंशनल मोशन में जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसका इक्विलिब्रियम जो है तीन तरह का हो सकता है: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर देखें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम है, अपना नेबरहुड में सबसे मिनिमम है. ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम अपना नेबरहुड का सबसे मिनिमम है. उसी तरह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड, अपना नेबरहुड का से सबसे ज़्यादा है यहाँ. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उतना ही है जितना आसपास में है, कोई चेंज नहीं हो रहा. एक दो ठो विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कहाँ ऐसा होता है. ये तो ग्राफ है बट प्रैक्टिकली कहाँ पर ऐसा हो सकता है. सपोज एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, कुछ ऐसा है, इस तरह से कुछ सरफेस जिसमें हम ब्लॉक को रखें. यहाँ पर भी ब्लॉक को रख सकते हैं, यहाँ पर भी ब्लॉक को रख सकते हैं, यहाँ पर भी ब्लॉक को रख सकते हैं. तीन पोजीशन है सपोज A, B, C. और सो ओनली फील्ड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉर्मल फोर्सेस है. तो इस पोजीशन में अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करें तो ये फर्दर स्लाइड कर जाएगा, वापस नहीं आएगा. सो ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम तो है, बिकॉज यहाँ पर mg इक्वल टू n, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस करने से इट हैज नो टेंडेंसी टू कम बैक. इनफैक्ट इट गोज अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो ये जो है अनस्टेबल. यहां अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं सो इट हैज द टेंडेंसी टू कम बैक टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो ये जो है स्टेबल. लेकिन यहां अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, यहां अगर हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो वो डिस्टर्ब पोजीशन में ही रह जाएगा, वापस नहीं आएगा. सो ये जो है आपका न्यूट्रल. एक और एग्जांपल लेते हैं. एक कोन लीजिए, कोन, और इसका बेस को इस तरह से सरफेस पे रखिए, बेस को सरफेस पे रखिए. इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां कुछ होगा. इसको सो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कीजिए तो इसका टेंडेंसी है वापस आने का. क्यों? क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऑलरेडी लोएस्ट पोजीशन पे. अगर थोड़ा भी आप डिस्टर्ब करेंगे तो सेंटर जो है राइज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगा. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी लोएस्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में. थोड़ा सा डिस्टर्ब कीजिए वो वापस आ जाएगा. इसी को आप उल्टा रखिए, केयरफुली रखिएगा, उल्टा तो रहेगा नहीं, बट अगर आप केयरफुली रखेंगे ताकि सेंटर लाइन थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन जा रहा एग्जैक्टली अगर बेस से जाता है, बहुत ध्यान से अगर आप रखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर जो फोर्स जा रहा है अगर बेस से जाता है, यहाँ आपका mg है, यहाँ नॉर्मल फोर्स है. सो नेट फोर्स जीरो हो गया और नेट टॉर्क भी जीरो, दोनों एक ही लाइन पे है, तो ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा. बट ये अनस्टेबल है क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाने लगा. थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम इन इट्स नेबरहुड है. इमीडिएट नेबरहुड का सभी पोजीशन से इस पोजीशन में ज़्यादा है. यहाँ पर इमीडिएट नेबरहुड का सभी पोजीशन से यहाँ सबसे कम. तो इसको अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब कर देंगे
तो इट गोज फर्दर अवे, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और उसी कोण को अगर आप इस तरह से रख देंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस में, ऐसा कुछ रख देंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसको अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, पुश करेंगे, तो उसका हाइट चेंज नहीं होना, उसका पोटेंशियल एनर्जी ना ही बढ़ रहा है ना कम रहा है। सो इट हैज नाइदर द टेंडेंसी टू कम बैक नॉर द टेंडेंसी टू गो अवे, वो आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो वन डायमेंशनल मोशन में ये तीन हमको आता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर आप मैथमेटिकली जानना चाहते हैं कि इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करते हैं, सो स्टेबल में आपका u जो है मिनिमम होता है। हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा में डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मिनिमम है तो डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और अगर मैक्सिमम होता है सो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक इक्वेशन पहले लिखे थे उसी को ले लेते हैं। u लिखे थे हमने x³ माइनस 3x, इसको डेरिवेटिव करते हैं, f जो है माइनस du/dx होता है। ये माइनस एफ है, एफ नहीं है, माइनस है, बट एक ही बात है, अगर जीरो है तो एफ जीरो है तो माइनस एफ भी जीरो हो जाएगा। सो x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो ये जो पॉइंट्स है इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, x इक्वल टू प्लस 1 एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, x इक्वल टू माइनस 1। लेकिन कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, इसको जानने के लिए हमको सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं। 3x² का डेरिवेटिव हो जाता है 6x। एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 डाल दीजिए, क्या हो जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब मिनिमा, पॉजिटिव मतलब u जो है मिनिमम है, यानी कि स्टेबल। x इक्वल टू 1 पर सेकेंड डेरिवेटिव जो है 6 इंटू 1, 6 यानी कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब जो है u मिनिमम है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और x इक्वल टू माइनस 1, 6 इंटू माइनस 1, माइनस 6, नेगेटिव। सो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब जो है मैक्सिमा है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा है। सो ग्राफ हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा, ये मैक्सिमम है, मतलब अनस्टेबल हो गया। एक रफली ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं इसे कैसा आता कैसा है। ये जो इक्वेशन है u इक्वल टू x³ माइनस 3x, टू दी स्केल नहीं करते हैं बट रफली एक विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं। सो पहले x को 0 डाल देते हैं, 0 डालने से 0 हो गया, ये u है, इस तरफ u है और इस तरफ x को पहले 0 डाल दिए, उसके बाद x को 1 डालते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 2 ऐसा कुछ आता है। x को 1 डाल दिया, नेक्स्ट x को 2 डालते हैं, 2³ 8 माइनस 6 प्लस 2 आता है। तो यहां पर प्लस 2 यहां कुछ आता है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। नेगेटिव साइड चले जाते हैं, x को माइनस 1 डालते हैं, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 3, सो माइनस 1 में आपका प्लस 2 हो जाता है, यहां कुछ 2 डालते हैं, 2³ 8 माइनस 2³ माइनस 8 प्लस 6, माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 यहां कुछ आता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा है, ये कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये जो x इक्वल टू 1 जो था,
x इक्वल टू जो 1 है, इस पॉइंट पर लोकल मिनिमा है, मतलब ये पॉइंट जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। x इक्वल टू -1 जो है, इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो 1 इक्वल टू x इक्वल टू 1 जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम है, x इक्वल टू -1 अनस्टेबल। सो आपके पास अगर ग्राफ दिया है तो ग्राफ में आप सीधा देख के बता दीजिए, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट है वो सब मिनिमा है, लोकल मिनिमा है, वो सब आपका स्टेबल है, और जहाँ जहाँ लोकल मैक्सिमा है वो सब अनस्टेबल, और जहाँ कांस्टेंट है वो न्यूट्रल है। मैथमेटिकली करना चाहते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कर लीजिए। सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 निकला है, इसका मतलब वो मिनिमा है, स्टेबल है। सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 निकला है, मतलब मैक्सिमा है, मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल। सो ये आपका वन डायमेंशनल था। वन डायमेंशनल में इक्वेशंस वगैरह होता है, अब ग्राफ का क्वेश्चंस भी हो सकता है, इक्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है। अब 2 डायमेंशनल देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 2 या 3 डायमेंशनल। सपोज पोटेंशियल एनर्जी हमें दिया गया है 3x² आई कैप, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, स्केलर फॉर्म में होगा 3x² प्लस 4xy प्लस y³, इस तरह से कुछ। पोटेंशियल एनर्जी XY प्लेन में इस तरह से वैरी करता है, और हमें फोर्स निकालने के लिए कहा गया। तो यहां पर हम सीधा फोर्स नहीं निकालेंगे, जैसा कि 2 डायमेंशनल है तो कंपोनेंट्स निकालेंगे। सो x कंपोनेंट निकल जाएगा -del u/del x, इस सिंबल को डेल बोलते हैं, और इस तरह का डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। सो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं, इसका मतलब आप मान के चलते हैं कि सिर्फ x वैरी कर रहा है और y वैरी नहीं कर रहा है। तो सिर्फ अगर x वैरी कर रहा है, x² का डेरिवेटिव 2x और सामने में माइनस है -6x, सो यहाँ y वैरी नहीं कर रहा है, सिर्फ x वैरी कर रहा है। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, और सामने में एक माइनस है, y वैरी नहीं कर रहा है, यानी कि उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो इसी तरह y कंपोनेंट निकल जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यानी कि इस बार सिर्फ y वैरी कर रहा है, x वैरी नहीं कर रहा है। तो x अगर वैरी नहीं कर रहा तो डेरिवेटिव 0 हो गया, यहाँ x वैरी नहीं कर रहा है, 4x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1, और सामने में माइनस है, और सामने में माइनस है -3y², यानी कि ये फोर्स का एक्सप्रेशन है। सेकेंड वाला डेरिवेटिव गलत किया, सेकेंड वाला डेरिवेटिव गलत हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू y जब आप डेरिवेटिव कर रहे थे तो x कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी कि ये 4x होगा। सो ये फोर्स का इक्वेशन है। अगर आपको कहा गया कि फोर्स निकालो या मोशन निकालो, मान लेते हैं फोर्स निकालने के लिए कहा गया है पॉइंट 1, 2, तो x की जगह 1 डाल दीजिए, y की जगह 2 डाल दीजिए, और आगे जो कुछ भी कहा गया है डिस्कशन करने के लिए कहा है, यू कैन कैरी ऑन। सो फोर्स निकालने का ये तरीका है। 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। पार्शियल का मतलब है जब हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं, इसका मतलब है सिर्फ x वैरी कर रहा है, y और अगर z है तो दोनों कॉन्स्टेंट्स। सो पार्शियल डेरिवेटिव करके हम लोग कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स जो है वेक्टर सम ऑफ द कंपोनेंट्स हो जाता है। सो इस तरह से हम 2 डायमेंशन में डील करते हैं। 3 डायमेंशन भी सेम है, आप एक और कंपोनेंट आ जाएगा fz, जहां आप पार्शियल डेरिवेटिव, नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू z। उस वक्त x और y कांस्टेंट होगा। सो ये जो तरीका है, यहां पर हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी दिया गया था, फोर्स निकाले। अब हमको उल्टा करना है,
अब फोर्स का एक्सप्रेशन दिया होगा, आपको निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। वन डायमेंशन से ही शुरू करते हैं। फोर्स जो है आपका माइनस डी यू बाई डी एक्स, सो डी यू जो है आपका माइनस एफ डी एक्स, वन डायमेंशन, इस तरह से इक्वेशन आया। और मान लेते हैं फोर्स दिया गया है, फोर्स जो है इस तरह से वैरी कर रहा है, इस तरह से वैरी कर रहा है। और हमको दिया गया है कि सपोज, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में 2 पॉइंट होता है, एक पॉइंट में नॉन वैल्यू होने से आप दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। सो सपोज हमें दिया गया है कि x इक्वल टू 1 में पोटेंशियल एनर्जी जो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 6 जूल है, ऐसा यूनिट से, और x इक्वल टू 2 में आपको निकालने के लिए कहा गया, ये निकालने के लिए कहा गया। तो f के जगह पर हम लिख देते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड। x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 1 से लेकर 2, x चेंज हो रहा है 1 से लेकर 2 तक, और x जब 1 है पोटेंशियल एनर्जी है 6, और x जब 2 है नहीं मालूम, सो डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा u, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, माइनस 3x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3 माइनस x क्यूब, और इसका हो जाएगा 2x। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सो ये है वन डायमेंशन। इसको एक्सटेंड करते हैं 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन के लिए। सो आपका डी यू जो है माइनस एफ डॉट डी आर, जैसे कि हमको मालूम है 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में हम कंपोनेंट्स लेते हैं, तो यहां पर भी वही करेंगे, एफ को रिजॉल्व कर देंगे 3 कंपोनेंट्स में। सो आपका डी यू हो जाएगा एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। उसी तरह जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी आर, चेंज इन पोजीशन, उसको भी रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो ये आपका हो जाएगा जब हमने 1 डायमेंशन लिया था सिर्फ इसको इंटीग्रेट किया था। 3 डायमेंशन अगर हम ले रहे हैं तो तीनों पार्ट्स को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन हमेशा एक इंटरवल में होता है, तो आपको इनिशियल कंडीशन दिया होता है। सपोज इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है 1, 0, 2, इनिशियल पोजीशन। इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है सपोज 5 है, और एक कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 2, 3, 5। यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा निकालने के लिए कहा गया। तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, और f का एक्सप्रेशन दिया गया है, f का एक्सप्रेशन दिया गया है, f सपोज 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इस तरह से, यानी कि x कंपोनेंट जो है 3x स्क्वायर है, y कंपोनेंट 2y, y कंपोनेंट 2y है, और z कंपोनेंट 5 है। सो इंटीग्रेशन करते हैं, fx हो गया 3x स्क्वायर माइनस है, fy हो जाएगा माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लास्ट वाला कांस्टेंट है। लिमिट्स लेते हैं,
हमें कोऑर्डिनेट दिया गया x1 y0 z2 1 0 2 और कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है 5। सो फाइनल कोऑर्डिनेट्स दिया गया 2 3 5 2 3 5 और ये हमको निकालना है। तो आप इस इंटीग्रेशन को आसानी से कर सकते हैं, करके वैल्यू डाल दीजिए, u फाइनल निकल जाएगा। सो ये बेसिकली ये रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का। इसको हमने पहले वन डायमेंशन में यूज़ किया और वन डायमेंशन में हमेशा हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने ग्राफ देखा, फिर हमने देखा इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। उसके बाद कैसे हम उसको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में यूज कर सकते हैं। तो अगर हमको फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है तो हम पोटेंशियल एनर्जी का निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो फोर्स निकालते हैं। एक केस में हमको डेरिवेटिव करना पड़ता है, दूसरा केस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।